साथियों, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि एससी का जो वोट है यानी दलित वोट जो है वो 22% है, और जिसमें लगभग 17 जातियां बताई जाती हैं कि 17 जातियां एससी समाज में आती हैं। और साथियों, पता चलता है कि इनके अंदर बिल्कुल भी भाईचारा नहीं है, क्योंकि इनका वोट एकजुट नहीं है। और बाबा साहब ने तो कहा था कि संगठित रहो, संगठित यानी एक रहो। जब आप एक रहोगे तो 2-4 आदमी आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, और साथियों जब आप एक ही नहीं रहोगे तो आपके साथ कौन जुड़ेगा। तो साथियों, हमारा जो 22% वोट है जिसको एससी कहा जाता है, ये 22 का 22% वोट अगर भाई चंद्रशेखर जी के लिए पड़ जाए, जो हमारे लिए एक तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आवाज़ उठा रहे हैं, तो साथियों हमारे नेता की पावर और मजबूत होगी, वो हमारे लिए और लड़ाई लड़ेंगे। और साथियों, जब हम लोग जुड़ेंगे चंद्रशेखर जी के साथ 22 के 22%, यानी हम लोग बिखरे नहीं इधर उधर। बिखरने से कीमत नहीं होती है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप 2 किलो गेहूँ का, ये 2 किलो धानों का, ये किसी भी 2-3 किलो चीज़ को एक जगह गिरते हैं तो यानी ढेरी सी दिखाई देती है, और जब हम उसी सामान को यानी बखेर दें तो कहीं नज़र नहीं आता। तो ऐसे ही तो साथियों, राजनीति में, ये सामाजिक न्याय में हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, बहुत एकजुट होना पड़ेगा। 22 के 22 यानी हम जो जातियों में जी रहे हैं, इन जातियों से हमें निकलना होगा, और हमें केवल एससी ही बनना होगा और एसटी ही बनना होगा। और कहूँ तो साथियों, मैं असल में ओबीसी जो समाज है, असल में ये समाज हमारा हमदर्द समाज है। मगर साथियों, हमारे लोग गलती करते हैं, एससी समाज के लोग गलती करते हैं। अगर कहीं खुदा न खास्ते थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है तो तुरंत थाने जाने का काम करते हैं। इस काम को आप छोड़ दीजिए, ये थाने अदालत जाने का काम, इससे बर्बादी होती है। और हमारा भाईचारा आपस में जो भाईचारा होता है वो टूटता है, कमज़ोर होता है। तो साथियों, ओबीसी समाज को भी हमें अपना भाई मानकर उन्हें अपने साथ लगाना चाहिए, और उनके काम में हम लोग आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, और आगे भी हम लोग हमेशा चलते चले जाएं आगे, भाईचारा बनाकर हम सब लोग। और इस राजनीति को जो आज जिसको कहा जाता है मनुवादी, जो मनुवादी ताकतों के हाथों में ये राजनीति है, साथियों इस सत्ता को हमें छीन लेना चाहिए। और जब 22% हम होंगे तो साथियों, हमारे पास मुस्लिम जो एक समाज है जिसको अल्पसंख्यक कहा जाता है, इसमें भी तो बहुत सारी जातियां साथियों हमारे पास हैं। वो भी लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 10-12% वो लोग हमारे साथ हैं, और बल्कि 15% भी हमारे साथ हैं। तो साथियों, 22 हम और 15 वो तो कितने हो जाते हैं, 22-15 लगभग 37 हो जाते हैं। और 37 नहीं, आप 30 ही मान लीजिए, तो 30% वोट साथियों काफ़ी होता है। फिर आपकी पावर होगी, आपकी तेज़ आवाज़ होगी, आप पर कोई अन्याय नहीं करेगा, आपका कोई शोषण नहीं करेगा, आपको कोई सता नहीं सकेगा साथियों। और तो साथियों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जहाँ भी उपचुनाव हो रहा है, यानी 9 सीटों पर बताते हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, तो यहाँ अपने जो चंद्रशेखर जी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी जाति बिरादरी के क्यों नहीं है, उन्हें अच्छी बढ़त के साथ विधानसभा तक पहुंचाना चाहिए, ताकि हम सब लोगों को न्याय मिल सके, हिस्सेदारी मिल सके, भागीदारी मिल सके। साथियों, मैं बार बार जो चर्चा करता हूँ ना, आपसे ईमानदारी से बताऊँ तो ये हमारा जो समाज है, ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ, जो छोटी छोटी जातियाँ जिनके पास ज़मीन नहीं है जोतने की, न जिनके पास कोई सरकारी नौकरी है, न जिनके पास कोई सरकारी ऐसा कोई काम है, ना कोई साथियों उनके पास व्यापार है, ना रोजगार है, न दुकानदारी है, यानी कुछ भी नहीं है, केवल हाथ पैर हैं और दांती खुरपे हैं, यानी वो लोग मजदूर हैं। एससी वाले, एसटी वाले और ये ओबीसी वाले, इसमें सब लोग मजदूर हैं। और आज इनकी जान चूसने के लिए दुनिया भर की महंगाई होती है, दुनिया भर की बेरोजगारियाँ आती हैं, लॉकडाउन कोरोना काल आते हैं, जीएसटी आती है, पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियाँ हमारे देश में आती हैं साथियों। उससे हमारे लोगों का नुकसान होता है। इन बातों का शुद्ध सबको नहीं होती। जब से मोदी जी आए हैं, हमारा देश काफ़ी पीछे जा चुका है साथियों। हमें जानना होगा, हमें जाति और बिरादरी से निकलना होगा, और एक इंसानियत के नाते एक इंसान को, संघर्षशील इंसान को, एक मेहनती इंसान को, जो दिन रात एक करके यानी सो नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा, आराम नहीं कर रहा है, जो हमारे लिए पागलों की तरह भाग रहा है, जहाँ तहाँ हमारे लिए न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है, इन्हीं समाजों को, एससी एसटी ओबीसी को और मुस्लिम समाज को साथियों। तो ऐसे ही इंसानों को हमें ज़रूर अपना नेता मान लेना चाहिए,
और नेता नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। अपने घर के सारे वोट हमें उन्हें देने चाहिए और अपने यार रिश्तेदारों के, मिलने जुलने वालों के, यानी सबको ये बताना चाहिए कि चंद्रशेखर जी एक ऐसा शासन लाना चाहते हैं देश में जिससे चैन व अमन रह सके, जिससे गरीब लोगों को, जिनको आज तक हिस्सेदारी नहीं मिल सकी है, उनको उनकी हिस्सेदारी मिल सके, उनकी भागीदारी मिल सके, उनको जल जंगल ज़मीन में हिस्सा मिल सके, उनको सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिल सके। यानी जातिवाद से निकलकर गरीबों के लिए काम किया जाए। अमीर यानी चंद अमीरों के लिए नहीं, 4-6 अमीरों के लिए नहीं। देश की करोड़ों जनसंख्या इस देश में भुखमरी के कारण जीती है साथियों, यानी उन लोगों का ख्याल रखा जाए। तो साथियों, कहना है ऐसे लोगों के सहयोग हम लोगों को अपना सहयोग देना चाहिए और ऐसी सत्ता ज़रूर लानी चाहिए जिसमें शोषित, पीड़ित, वंचित, यानी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, यानी सबको सबकी हिस्सेदारी और न्याय, यानी किसी के साथ अन्याय ना हो, शोषण ना हो, ऐसा शासन लाना चाहिए। तो साथियों, ऐसे कामों में तो हमें सब लोगों को अपना सहयोग जरूर देना चाहिए। और साथियों, अब हम लोग वादा करें कि आज के बाद हम कभी नहीं बटेंगे और अपना वोट हम किसी को नहीं देंगे। हम ऐसी वाले, चाहे हम कोई सी जाति बिरादरी में क्यों नहीं रह रहे हैं, हम अपना वोट केवल चंद्रशेखर जी को देंगे। और चंद्रशेखर जी को देंगे तो फिर साथियों, हमारे ऊपर कौन अन्याय करने वाला है? फिर कोई अन्याय करने वाला नहीं है। तो साथियों, यही बात समाप्त करनी चाहूँगा। और साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, यानी मेरी स्पीच आपको अच्छी लगी है, तो साथियों वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट करके ये बता देना साथियों कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करो, ताकि आपको अगले जो वीडियो हो वो सबसे पहले आ सकें साथियों। तो चलता हूँ साथियों, ज़्यादा बातें न करते हुए। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।